हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी जर्नी जो होने वाली है वो होने वाली है जयपुर के लिए। तो जिसमें मेरे दो दोस्त जाने वाले मेरे साथ, और यहाँ से हम सोनीपत से निकल रहे हैं रात को तकरीबन 8 बजे। हमारा सारा सामान पैक होता है। डे 1 के लिए बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ से निकलते हैं अपना सामान पैक करके डायरेक्ट फरीदाबाद के लिए। वहाँ से हमको पिक करना है राहुल को। और यार जैसे मतलब घर से हम निकले तो मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 8 बजे मैं घर से निकला था। और 8 बजे निकलने के बाद हम 9:30-10 बजे के करीब हमने मतलब सारा सामान पैक वैक करके और मुरथल पहुंच चुके थे हम। और उसके बाद हमने क्या किया, मुरथल जाके हमने पेट्रोल फ्यूल अप कराया सबसे पहले। तो पेट्रोल फ्यूल अप कराया तकरीबन 9:30 बजे के आसपास, 9:30 से 10 के करीब। और 9:30 बजे से हम निकल चुके थे वैसे यहाँ से। तो बीच में हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी। और उसके बाद फिर हम जैसे ही मतलब बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो बॉर्डर क्रॉस करते ही देखते हूँ मैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है ट्रैफिक। और हम पहले प्लान किया था कि हम केएमपी से चल पड़ते, लेकिन केएमपी पे मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फरीदाबाद तक। केएमपी से वहाँ से दिखा रहा था 128 किलोमीटर और दिल्ली से दिखा रहा था 83। तो इट्स अ बिग डिफरेंस। तो मैंने अवॉइड करके दिल्ली से लिया रास्ता। और जैसे मतलब हम पहुँचे थे तकरीबन अलीपुर के आसपास, तो वहाँ पे इतना तगड़ा जाम बता रहा हूँ मैं। वहाँ हुए थे तकरीबन 10:45 के आसपास। तो 10:45 के आसपास वहाँ भी इतना ट्रैफिक था। मैं फिर क्या करता हूँ कि पैदल निकल लेता हूँ रास्ता देखने के लिए कि कितना एक्चुअली रास्ता रहता है। तो वहाँ पे हम निकले और रास्ता देखते हैं, और कुछ मतलब इतना इफेक्टिव रहा नहीं। वहाँ पे काफ़ी जाम था, तकरीबन 3 किलोमीटर का स्टिल जाम था। और वहीं पे खड़े रहे और जैसे निकलते हैं जैसे जैसे करके आगे आए। और अलीपुर से हमने क्या किया, बख्तारपुर से वहाँ से रास्ता ले लिया जो कि सीधा वहाँ दिल्ली बाईपास क्रॉस करके वहाँ मिलता है आगे। तो वहाँ तक हम पहुँचे और वहाँ पे भी हम काफ़ी लेट हो गए थे। तकरीबन 11:40 के अराउंड हमने वो एरिया क्रॉस किया, जो कि 1 घंटा तो हमने लगा ही लिया। मतलब 20 भी कहाँ है, 15 किलोमीटर का रास्ता है। वो 15 किलोमीटर का रास्ता भी हमने 20 मिनट में, वो 1 घंटे में कवर किया है। तो 1 घंटे कवर करने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट वहाँ फरीदाबाद के लिए। और फरीदाबाद में भी मतलब हम कितने बजे पहुँच गए, 12:30 तो हम दिल्ली घूम रहे थे। तो 12:30 दिल्ली घूमने के बाद रास्ता कवर करके हम पहुँचे हैं वहाँ पे 1 बजे हम फरीदाबाद के टोल टैक्स पे पहुँचे हैं। और जैसे ही फरीदाबाद का टोल वगैरह क्रॉस करते हैं तो राहुल के घर पहुँचते हैं हम 1:20 के आसपास। तो 1:20 पे जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पे अपना जो भी है थोड़ी बहुत चाय दूध जो भी लेना लेके और वहीं पे सो जाते हैं रात को। सो एज अ सेफर साइड हमने वो रास्ता लिया ही नहीं, और रात में हमने ट्रैवल करना सेफ़ नहीं समझा तो हम वहीं पे सो गए थे, क्योंकि नींद के झटके आ रहे थे। तो इस टाइम पे ट्रैवल करना अच्छी बात तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। और तो फिर हम सुबह उठते हैं तकरीबन 5 बजे के आसपास उठते हैं। और 5 बजे उठने के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट में मतलब हमारा बनाया हुआ था, चाय थी, फ़ैन वगैरह थे और पराठे थे। राहुल की मम्मी ने बनाए थे और काफ़ी अच्छे पराठे थे। और उसकी फैमिली को भी बिग थैंक्स। और अंकल जी ने बड़ी हेल्प की उस टाइम मॉर्निंग में। और फिर हम अपना क्या करते हैं, सुबह सुबह अपना गाड़ी वाड़ी का जो भी साफ़ सफाई करनी थी, शीशे वगैरह गंदे हो रहे थे, तो वो हम अपना ओवरऑल निपटा के 5:30 बजे वहाँ से निकल चुके थे। और 6 बजे तो हम फरीदाबाद के मतलब मेन हाईवे पे। तो हम IMT मानेसर जो है उसके आसपास देखता हूँ कि काफ़ी बाइकों का मतलब ग्रुप चल रहा है एक साथ। मतलब राइडर्स का वो सैटरडे था वैसे तो, लेकिन सैटरडे को भी एक फन डे माना जाता है। और एज अ वीकेंड वो भी कहीं ट्रैवल कर रहे थे। तो मतलब इतनी हार्ले डेविडसन थी, मतलब मज़ा आ गया वो देख के। आप देख सकते हैं, ये क्लिप्स में दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो। और फिर जैसे मतलब हम पहुँचे थे 7:30 बजे के अराउंड, हम दारूगेडा के आसपास पहुँचे थे। और वहाँ इतना जाम लगा हुआ था ना, क्या बताऊँ। मतलब गाड़ी में देखो एक बार, आप खुद ही देखो रास्ते को कि कैसे पानी भरा हुआ है हर जगह। और ट्रकों के टायर्स भी आधे आधे तक, मतलब आधे टायर तो ट्रकों के भी डूबे हुए थे पानी में। तो उसके बाद हम लोग मतलब चल रहे हैं ऐसे ट्रैवलिंग करते करते, फन मोमेंट्स एंजॉय करते। फिर
9 बजे के अराउंड अलवर के जगह है बेहोर पता नहीं क्या है, अलवर के आसपास बोलते हैं उसको। तो वहाँ हम लोग 5-10 मिनट के लिए रुके, अपना टायरों में हवा कम थी तो वो फिल अप कराई। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि वहाँ से मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं, भूख लग रही है। और फिर बारिश आ जाती है उस टाइम पे, और बारिश के मतलब देखते देखते हम जयपुर के विराट नगर है एक जगह, विराट नगर में, तो शायद पता नहीं, मतलब आप वीडियो में चेक करो एक बार ये वाली जगह। तो हम यहाँ पे पहुँचे और इस टाइम पे बहुत तेज़ बारिश हो गई, जस्ट रुकी थी। तो वहाँ पे हमने सामने एक पहाड़ दिखता है, तो मतलब हमारा मन करता है कि एक बार ट्रैक करके आते हैं, जाके देखते हैं कि है एक्चुअली में क्या। इतना अच्छा लग रहा था वो पहाड़। तो हमने क्या किया, अपनी गाड़ी वहीं पे रोकी ढाबे के आसपास, और ढाबे के वहाँ रोक के और फिर अपनी छतरी वगैरह उठाई और अपने पास जो डिकैथलॉन की चेयर्स हैं वो दोनों पिक की, और हम वहाँ से चल पड़े। और वहाँ से चलने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मतलब पहाड़ की तरफ चलते हैं, और पहाड़ की तरफ हमको सीधा जाने का रास्ता तो मिला ही नहीं ऊपर चढ़ने के लिए, और फिसलन ज़्यादा थी तो वो चीज़ भी हमने अवॉइड की कि डायरेक्ट तो ऐसे चढ़ नहीं सकते। तो हमने एक लोकल बंदे को वहाँ पे पकड़ा, और लोकल बंदे को मतलब हमने बातचीत की उससे कि यार हमको बताओ मतलब किस तरह से वहाँ चढ़ सकते हैं। तो उस बंदे ने हमारी बहुत हेल्प की। अभी दिखाता हूँ आपको क्लिप्स में भी, एक बार ये बंदा चेक करो, इस बंदे ने हमारी बहुत हेल्प की है। और आगे आगे ये हमारे चलता रहा, और इसने अपना पूरा गाइड किया है ऊपर तक ये बंदा हमको लेके गया वहाँ पे पहाड़ की चोटी तक। और रास्ते में मतलब मज़ा आया उस टाइम पे ट्रैक करके। और 10 बजे के अराउंड हमने ये ट्रैक चालू किया था। और जैसे हम ऊपर पहुँचते हैं, ऊपर पहुँचने के बाद देखो मतलब पहले तो रास्ता देखो आप, रास्ता कितना मतलब स्टीप है हर जगह, मतलब स्लिपरी एरिया जरूर था, लेकिन जो भी था मज़ा जरूर आया करने में। ये एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम था इस तरह का। मतलब वैसे मैंने खीरगंगा ट्रैक किया है, लेकिन इस वाले में रियलिटी में मज़ा आया, क्योंकि ये वैसे ही हमने रैंडम प्लान था हमारा और वहाँ हम निकल चुके थे। तो उसके बाद हम देखते हैं ऊपर जाके, हमको लगे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे ऊपर जाने में। और वहाँ जाते ही हमारी इतनी तेज़ बारिश आ गई और फिर कुछ हमने वहाँ पे फ़ोटो शूट्स वगैरह कराए थे जो भी हैं। और फ़ोटो शूट कराने के बाद हम वहाँ से मतलब 15-20 मिनट वहाँ बैठते भी हैं, और बैठने के बाद हम नीचे वापस उतरते हैं। और उतरने का रास्ता देखो एक बार कितना खतरनाक है लेकिन इसमें मज़ा बहुत आया, रियली बता रहा हूँ मैं आपको कि आप जिस तरह से मतलब फैमिली साथ होती तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हमको, लेकिन हम 3 जने ऐसे ही देख जैसे तो अपना चल पड़े। अब वहाँ जाके हम देखते हैं कि जैसे नीचे उतर रहे थे, स्लिपरी एरिया और भी ज़्यादा हो गया था वो उसकी बारिश की वजह से। लेकिन अपना प्रिकॉशन साथ रख के और आराम आराम से हमने वो रास्ता कवर किया, और अपना आराम से सेफली हम नीचे आ गए वापस। और फिर हम ढाबे पे आते हैं और कुछ चाय नाश्ता करते हैं, और चाय नाश्ता करने के बाद हम वापस चल पड़ते हैं अपना जयपुर की तरफ। और अब बज चुके हैं दोपहर के 1 बजे का टाइम है। 60 किलोमीटर ही हम मतलब दूर थे जयपुर से। तो वहाँ से हम चलते हैं, और हम क्या देखता हूँ मैं बीच में मतलब बहुत सारी गाड़ी इकट्ठी हो रही। तो हम जाके रुक के देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ। तो देखते कि बैरिकेड क्रॉस करके गाड़ी नीचे कूद चुकी है, और एक्सयूवी थी वो 500, मतलब उसकी कंडीशन काफ़ी बेकार थी उस टाइम पे। मतलब जो भी उस गाड़ी में था, मैं तो मतलब भगवान से प्रे करता हूँ कि वो उनकी फैमिली को सेफ रखे जो भी था उस गाड़ी में। अब क्या ही बोल सकते हैं, ऐसे में ड्राइव सेफ, यही बात बोलना चाहूँगा मैं तो। और इस टाइम पे मतलब स्लिपरी एरिया तो हो ही गया था, बारिश इतनी थी, और वो शायद गाड़ी ओवर स्पीड थी, डेट्स वाई वो नीचे गिरी है वहाँ पे जाके। और क्या करते हैं फिर हम, जैसे ही सिटी में पहुँचते हैं, सिटी में हमको पहुँचते पहुँचते तकरीबन 2 बज जाते हैं। फिर हमारे साथ होता है एक लोल अब वो क्या होता है, मैंने जैसे रेडिसन में चेक इन करने के लिए, रेडिसन ब्लू जो जयपुर में है एयरपोर्ट के पास, तो मैंने उसमें चेक इन किया था, वो मेक माई ट्रिप से बुक किया था। तो और मेक माई ट्रिप की कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड वगैरह कुछ भी नहीं है, वैसे ही मैंने कर लिया था नॉर्मली। तो वहाँ जाके हमने मतलब डेट थी उस टाइम दिन की 23 तारीख, और 23 तारीख को क्या हुआ, हमने डेट उसमें मेक माई ट्रिप पे जो ऐप था उसमें डाल दी 24, और मेरे को ऐसे गलती से ध्यान रहा कि 23 तारीख का है। हम जाते हैं 23 को 1 बजे, वो कितने 2-2:30 बजे के आसपास पहुंचे थे हम रेडिसन में, कि ऐसे करके हमारा रूम है। तो उन्होंने चेक किया कि सर नहीं, रूम तो आपका अगले दिन का है।
तो आप 24 तारीख को आइए। तो फिर हम क्या ही कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं था और रूम फुल थे तो हम ले भी नहीं पाए वहाँ। तो हमने क्या किया, वहाँ से निकल के दूसरे होटल एक आसपास में कहीं सर्च किया और वहाँ पहुँचे और वहाँ पे हमने स्टे किया। और फिर क्या होता है, हम मतलब थक इतने जाते हैं, सुबह से चल रहे हैं, हमने 3:30 बजे के अराउंड वहाँ पे कमरा लिया और अपना सो गए हम तो 1-2 घंटा। और शाम के तकरीबन 6 बजे हम वापस उठे और अपना रेडी होके नहा धो के अपना वापस चल पड़े सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो सिटी में हम सबसे पहले जाते हैं WTP मॉल है एक, मतलब बहुत ज़बरदस्त मॉल है। आप एक बार बिल्डिंग चेक करो कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है। और फिर यहाँ हम पहुँचते हैं और अपना पार्किंग में गाड़ी लगा के और अपना ऊपर भूख ज़्यादा लग रही थी तो अपना ऊपर डायरेक्ट चले जाते फूड कोर्ट में। और या फूड कोर्ट चेक करो, मतलब इस तरह का फूड कोर्ट मैंने तो आज तक नहीं देखा पहले कहीं। तो इसके बाद एक छोटी सी ऊपर ही मार्केट बना के, जैसे पालिका बाजार है ना अपना CP में, उस टाइप की मार्केट है, लेकिन अच्छे लेवल की है, काफ़ी सही थी। फिर हम अपना कुछ KFC से ऑर्डर करते हैं और खाते हैं पीते हैं। फिर उसके बाद हम दिखाता हूँ आपको मॉल किस तरह का है। आप ये चेक कीजिए, मतलब सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं यहाँ ऑलमोस्ट। तो उसके बाद खाना पीना हमको हो ही गया था। शॉपिंग के लिए देख रहे थे लेकिन कुछ ऐसा सच पसंद आया नहीं। एक परफ्यूम आया था, वो भी मैं कल या परसों लूंगा, आज बस मन ही नहीं था लेने का। राहुल चप्पल पहन करेगा। अच्छा ओह चप्पल। My best friend, I love you. चलो तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। और निकलते निकलते हमको बज चुके हैं, मतलब 8 बज ही जाते हैं, मतलब निकलते निकलते। तो फिर हम सोचते हैं कि कहीं चलते हैं, देखते हैं कि है क्या यहाँ पे आसपास। तो आसपास था हमारे पत्रिका गेट, और उस पत्रिका गेट में जैसे ही हम पहुंचते हैं हम देखते हैं कि मतलब भीड़ काफ़ी होती है उस टाइम पे, 8 बज रहे हैं रात के, और मतलब लोकल ट्रैवलर काफ़ी ज़्यादा है वहाँ। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पत्रिका गेट पे जाते हैं और कुछ लोकल फूड ट्राई करते हैं। तो हमने पाव भाजी ली वहाँ से, और फिर उसके बाद एक आइसक्रीम भी ट्राई की। और पत्रिका गेट पे इतनी मतलब वो कुछ खास था नहीं रात को देखने के लिए, तो हमने सोचा कि ये दिन में कवर करते हैं। तो हम रात को निकल लिए नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। और रास्ते में देखता हूँ कि मतलब हर जगह काफ़ी जाम है, जहाँ देखो हर जगह इतना जाम था। मतलब वो एरिया हम तकरीबन 1.5 घंटे में पहुँचे थे हम वहाँ पे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। 9:30 8 बजे निकले थे, तो 9:30 बजे के अराउंड हम नाहरगढ़ फोर्ट पहुँचे। तो रास्ते में हमने अपना फ्यूल अप भी कराया था, तो फ्यूल अप कराया। और फ्यूल यहाँ पे इतना महंगा है मैं क्या बताऊँ। वहाँ पे हमने सोनीपत में डलवाया था पहले पेट्रोल, वहाँ पे था 96 और यहाँ है 109, यानी कि 109 रुपये पेट्रोल यहाँ पे है। इतना महंगा है, मतलब कॉस्ट में डिफरेंस देखो राजस्थान और इसमें हरियाणा के बॉर्डर में, इतना पेट्रोल महंगा है। तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। तो नाहरगढ़ फोर्ट हम तकरीबन रास्ते में जहाँ से टर्न आता है, वहाँ टर्न पे क्या नाम है, जल महल के आगे से, तो वहाँ पे टर्न आता है नाहरगढ़ का। वहाँ हम 9 बजे पहुँच जाते हैं और ऊपर जाके देखते हैं, मतलब काफ़ी चढ़ाई है रास्ते में, और रास्ता जैसे कवर करते हैं फिर हम पहुँच जाते हैं 9:15 के अराउंड हम वहाँ पहुँच जाते हैं फोर्ट में। तो अपना टिकट वगैरह लेते हैं हम, स्टूडेंट ID से लिया हमने। और स्टूडेंट ID से मतलब इतना डिफरेंस है, वैसे थी 150 रुपये की, और स्टूडेंट ID दिखा के वो ही टिकट हमको 20 रुपये में मिल रही है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं एक बार आप कैरी जरूर करें अपनी जो भी स्टूडेंट ID है, और वहाँ शो करें, लेकिन वो फिजिकली होनी चाहिए। मतलब फ़ोन वगैरह में वो डिजिटल ये एक्सेप्ट करते ही नहीं है। तो आप एक बार अपनी फिजिकली ID लें और तब विजिट करें। तो इसमें आपके मतलब देखो कितना गैप आ जाता है उसमें प्राइस में। फिर हम पहुंच जाते हैं 9:20-25 के अराउंड वहाँ पे। फिर हम अपना करते हैं अपना वो किला देखना, एक्सप्लोर करना। मतलब जाते ही देखते हैं इतनी अच्छी लाइटिंग थी, पहली बात तो हर जगह लाइटिंग है। क्लिप्स चेक करो एक बार, ये कैसी है। इसमें आप देखो हर जगह कैसी लाइटिंग है, और
रास्ते इतने ज़्यादा थे, फिर हम सोचते कि ऊपर चलते हैं, चलो ऊपर चल के देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो ऊपर चल के देखते हैं, तो दिखाता हूँ कि आपको नज़ारा कितना अच्छा है यार यहाँ का छत का। और छत से आप मतलब हर एक चीज़ देख सकते हो, ऑलमोस्ट पूरा शहर दिख रहा है वहाँ से। और शहर का मतलब व्यू लेके हम, ज़्यादा टाइम हमारे पास था नहीं, 10 बजे तो वो बंद हो जाता है। तो 9:40 तक मतलब 15 से 20 मिनट में हमसे जितना देखा गया हमने देखा, और वहाँ से हम निकल चुके थे। फिर अपना नीचे, और वहाँ से निकलते निकलते हमको हो गया था कितने बजे निकले थे हम, 9:50 के राउंड वहाँ से निकल चुके थे। 10 बजे तो वहाँ पे नीचे अलाउड ही नहीं होता, पूरा बंद हो जाता है। तो उसके बाद पुलिस भी आ गई थी ऊपर कि मतलब जो भी बंदे उस टाइम पे उस एरिया में थे, वो एरिया सेफ है नहीं रात को रहने के लिए, तो पुलिस भी आती है। तो उस सभी जितने भी बंदे टूरिस्ट जो भी हैं उनको मतलब पहाड़ से नीचे उतारती है कि ये एरिया सेफ है नहीं, तो आप नीचे चलिए। तो हम नीचे चलते हैं और हम जाते हैं फिर जल महल पे थोड़ी देर अपना टाइम पास करते हैं। 10:30 बजे के राउंड हम पहुँचते हैं वहाँ पे, और फिर कुछ फोटोज क्लिक कराते हैं। और एक ये बोर्ड है, क्या है देख तो ये बोर्ड है, मतलब ये ट्राई किया था मैंने, और इसमें भी काफ़ी मज़ा आया। और फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, इसका भी मज़ा आया इसमें भी। और फिर हम अपना ढूंढते हैं खाने के लिए। फिर हम जैसे पिंक सिटी में पहुंचते हैं, जोरावर सिंह गेट नाम करके मतलब जगह है, वहाँ से पहुंचते हैं। और बीच में हम हवा महल को भी देखते हैं। और फिर हवा महल देखने के बाद हम निकल लेते हैं वहाँ से। और जयपुर में घूमते घूमते हमको मिली एक राजा पार्क के आसपास कहीं जगह थी, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। 11:30 बज चुके थे उस टाइम पे। और फिर हम अपना वापस से वही सेम रूटीन अपना होटल पे आ गए थे। होटल पे आने के बाद अपना सो जाते हैं बस। तो आज का व्लॉग यही था, तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।